सुबह आते हैं, शाम को, दोपहर को आते हैं, शाम को आते हैं। परमात्मा है, गुरु तो दो हाथ पैर वाले होते हैं। जब से हमने इनको माना है, इनको जाना है और इनका सबका साथ किया है, जब से हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। हम सारे धरती का कागज़ बनाएं और सारे वन की लड़की कलम बनाएं और सारे समुद्र की स्याही बनाएं और इनकी महिमा हम दिन रात लिखें, फिर भी नहीं लग सकते हैं। इतना दिया अभी देवी मतलब यहीं आते हैं बाबा, यहीं रहते हैं? परमात्मा ही रहते हैं, बाबा नहीं हूँ, परमात्मा। ठीक है। 21 बीघा ज़मीन में ये पूरे आश्रम का निर्माण हुआ है। हाथरस में हादसा हुआ, उसके बाद बाबा यहीं ही आए हैं। 2 जुलाई को यहाँ पर फूल और उससे उस रंगोली को सजाया गया था। ताज़े फूलों से वो सजी हुई रंगोली थी। लाइटें वगैरह भी उनके स्वागत में, शानो शौकत में सब पूरा चमचमा रहा था। क्या कर रही हैं दीदी आप? आरती कर रही हूँ अपने आराध्य। अपने आराध्य? कौन है आपका आराध्य? जो अंदर बैठे हैं, नारायण साकर। नारायण साकर है। कहाँ से आई हैं आप? यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं? कहाँ? अब जहाँ हरी जी रख देते हैं। और कहीं तो रहती होंगी? हाँ, इधर ही रहते हैं। ये जो बना हुआ है? नहीं, इसमें नहीं रहते, आगे गांव में? गांव क्या होता है? ये बिछवा गांव पड़ता है। बिछवा? अच्छा, बिछवा गांव, जहाँ पर ये इनका आश्रम बना। क्या नाम है आपका? जो नाम से क्या लेना देना। अरे नाम तो बता दीजिए अपना। हाँ, तो आप यहाँ रोज आती हैं? हाँ। कितनी बार आती है दिन में? सुबह आते हैं, शाम को, दोपहर को आते हैं, शाम को आते हैं। और क्या करने? बस ऐसी आराधना? अपने आराधना, अपने नमन बस के। आप मंदिर में क्या करने जाते हो? वैसे अपने हम भी अपने आप इनको क्या अपना गुरु मानती है, देवता मानती है, क्या मानती है? परमात्मा है। गुरु तो दो हाथ पैर वाले होते हैं। ये परमात्मा है, पूरे ब्रह्मांड की रचनाहार, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। कब से आप इनको ऐसे फॉलो कर रही हैं? 2011 से। क्यों, क्या हुआ था? कैसे आप इनके संपर्क में आई? हम बता तो दिया, एक पहले बता चुके हैं। सवेरे हम आए थे, जब उन्होंने पूछा की तो उन्होंने बता दिया। आप हमें नहीं बताया ना, हम नहीं थे, हमें नहीं पता। बता दीजिए। बार बार क्या बताऊं? कब से, मतलब आप कब से मान रही हैं? कब से मान? 2011 से। क्या हुआ था? कैसे पहली बार आपको इनके बारे में पता चला? हम पर संकट की घड़ियाँ थी। हमारी वो रास्ते पर जीवन गाड़ी थी कि जैसे कि एक गाड़ी से, वो ट्रेन से गाड़ी उतर जाती है ना, फिर उसका कोई महत्व नहीं होता है। वैसे ही हमारे जीवन बिल्कुल बेकार था, ना मिलने से पहले। 2011 का पहले का जीवन बिल्कुल व्यर्थ मान लो। जन हमें पूजा पाठ करते थे, कहीं हमें सुख शांति ना मिलती थी। जब से हमने इनको माना है, इनको जाना है और इनका सबका साथ किया है, जब से हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और इन्होंने इतना दिया है। क्या दिया है? सब इतना दिया है, मैं बताती हूँ ना, कि अगर हम सारे धरती का कागज़ बनाएं, मानो पूरा निचोड़ बता रही हूँ जितना दिया इन्होंने, कि अगर हम सारे धरती का, कहने का मतलब है कि हम सारे धरती का कागज़ बनाएं और सारे वन की लड़की कलम बनाएं और सारे समुद्र की स्याही बनाएं और इनकी महिमा हम दिन रात लिखें, फिर भी नहीं लग सकते हैं। इतना दिया अभी दे भी रहे हैं। ठीक है, आप इनके आश्रम के अंदर भी जाती हैं? ये जो आश्रम बना है, अंदर कोई नहीं जाता है। अंदर कोई नहीं जाता है? कौन लोग अंदर रहते हैं? अंदर जो अपने सेवा करते हैं, जो सेवादार हैं। सेवादार बनने की एक अलग ही प्रक्रिया होती है। वो जो वर्दी में रहते हैं, पिंक गेरुए रंग की, वही लोग होते हैं ना? या वो यहीं आते हैं? बाबा यहीं रहते हैं? परमात्मा ही रहते हैं, बाबा नहीं हूँ, परमात्मा। ठीक है ना? परमात्मा मानती है, मैं तो। आप ठीक है, आप बाबा मानते हो तो। ये केवल एक महिला थी। ऐसे सुबह से जो पत्रकार यहाँ पर हैं वो बता रहे हैं कि कई लोग आ चुके हैं जो आते हैं इसी तरह से। ये जो आश्रम बना हुआ है, इसके आगे अपना शीश झुकाते हैं, इसको नमन करते हैं। और इन लोगों का मानना है कि ये बाबा या इंसान नहीं है, इनके लिए प्रभु और परमात्मा है। ये पूरा आश्रम जो है, ये दिखाना था, ये मैनपुरी में बना हुआ है और 21 बीघा ज़मीन में ये पूरे आश्रम का निर्माण हुआ है। आप दूर से अभी जब देख रहे हैं तो आपको वो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये जो पीले रंग का बड़ा सा गेट दिख रहा है, ये इसका मेन गेट है। वो पीछे का रास्ता है, चारों तरफ पुलिस का पहरा है, क्योंकि बाबा यहाँ हैं। एक थ्योरी ऐसी चल रही है, जो लोकल पत्रकार है उनका कहना है कि जब हाथरस में हादसा हुआ, उसके बाद बाबा यहीं ही आए हैं। उनका पहले से तय कार्यक्रम था कि वो यहीं आएंगे। जो गेट के सामने
जहाँ पर अभी ये पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है उसके नीचे आपको स्वागतम लिखा हुआ दिखेगा, रंगोली बनी हुई दिखेगी। पत्रकार बताते हैं कि उस दिन यानी 2 जुलाई को यहाँ पर फूल और उससे उस रंगोली को सजाया गया था। ताज़े फूलों से वो सजी हुई रंगोली थी। आप अगर इस बिल्डिंग में देखेंगे तो पूरी लाइट वाइट लगी हुई है और ये लाइटें वगैरह भी उनके स्वागत में, शानो शौकत में सब पूरा चमचमा रहा था। ये जो पूरा आश्रम का स्ट्रक्चर है। और 3 जुलाई की देर रात पुलिस अंदर गई, पुलिस के कुछ अधिकारी जिसमें एसओ भी थे, एसपी भी थे, और करीब 1 घंटा वो यहाँ से गुजार कर निकले। हालांकि निकलने के बाद उन्होंने मीडिया को कुछ नहीं बताया कि क्या जांच की या क्या देखा या अंदर क्या है। लेकिन जो पत्रकार यहाँ पहले अंदर जा चुके हैं या उनके सोर्सेस हैं, उनके हवाले से कुछ वीडियोज़ आए हैं जो आश्रम के अंदर के स्ट्रक्चर को दिखाते हैं कि आखिर वो कितना आलीशान बना हुआ है, कितना बड़ा है। और अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक अंदर 200-250 लोग हैं। वो सारे लोग इनके सेवादार कहलाते हैं। ये मतलब बाबा के एक तो भक्तजन होते हैं जो उनको मानते हैं, जिनमें उनकी आस्था है, जैसे आपको ये महिला दिखी थी, और एक सेवादार होते हैं जिनको आप समझिए कि जो उनके अपनी पर्सनल सिक्योरिटी और स्टाफ है उसका हिस्सा है। उनको ये लोग सेवादार कहते हैं। गेरुए रंग का, काले रंग का वो लोग ऐसे यूनिफॉर्म सा पहनते हैं। हम जब बाबा के पैतृक गांव वाले आश्रम में गए थे, हमें वहाँ पर कुछ ऐसे सेवादार दिखे थे। बाकी बताया ये जाता है ये जो सूरज पाल है, जिनको लोग भोले बाबा के नाम से जानते हैं, जिनका नाम नारायण साकार हरि भी है, इस नाम से भी उनको जाना जाता है। इनके सारे पोस्टर्स में नारायण साकार हरि ही लिखा है। उनका ये वाला जो मैनपुरी वाला आश्रम है, इसके लिए 21 बीघा ज़मीन भी इनको दान में मिली है। कोई श्यामलाल नाम के व्यक्ति ने दान दी थी। बाकी ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जो पूरा आश्रम का आलीशान सा स्ट्रक्चर है, इसे बनाने के लिए कई लोगों ने दान दिया। कुछ लोगों के नाम जैसे ही आप मेन गेट पर आएंगे उसके ठीक बाएं तरफ, जहाँ अभी मैं चल रही हूँ, मेरे सामने दिख रहा है, इन लोगों के नाम यहाँ पर दर्ज है। करीब 2.5 लाख रुपये से लेकर 1000 रुपये तक देने वाले लोगों के 200 लोगों के नाम यहाँ पर दर्ज है। अगर मैं पढ़ूँ तो इसमें दया शंकर फौजी, राधा मोहन, सुनील कुमार, सुनील भदौरिया, सरिता देवी, इनके जैसे करीब 200 लोगों के नाम, उनका एड्रेस और कितना रुपए दिया, इसका ब्यौरा यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी पुलिस का चारों ओर पहरा है। और ये जो सामने जहाँ पर ये महिला झुककर आराधना वगैरह कर रही थी, यहाँ पर कई बार ये जो सूरज पाल है, जिनको लोग भोले बाबा कहते हैं, इनका प्रवचन वगैरह भी होता है। सामने एक स्टेज सा भी बना हुआ है, कहा जाता है कि वो यहीं पर बैठते हैं। अब इधर 2 थ्योरी है जिसकी चर्चा है। एक तो ये कि ये जो सूरज पाल है, जिनको भोले बाबा कहा जाता है, वो अंदर ही है, क्योंकि 2 जुलाई को जब हाथरस वाली घटना हुई उसके बाद वो यहाँ आए और स्वागत वगैरह में जो सारे अरेंजमेंट्स थे वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनका पहले से तय कार्यक्रम था और वो यहीं आए हैं और वो अंदर हैं। ऐसी थ्योरी है। एक थ्योरी ये कहती है कि यहाँ से बाबा फरार हो गए हैं और पुलिस को जानकारी इस बात की है, क्योंकि कल देर रात पुलिस अंदर गई थी और उन्होंने छानबीन वगैरह की है। अब दोनों ही थ्योरीज़ में से क्या सच है, क्या बाबा इसके अंदर है या बाबा फरार हो चुके हैं, ये तो वक्त की गर्भ में है। ये पुलिस और प्रशासन को पता है, जो यहाँ अंदर जाके जांच वगैरह कर रहे हैं। हालांकि बाहर आकर वो कोई भी बात बताने को अभी तैयार नहीं है। और अंदर से कैसा दिखता है और अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं, इसके बारे में भी आपको कोई और मीडिया रिपोर्ट, किसी और वीडियो या पुख्ता तौर पर कोई 100% जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मीडिया की चकाचौंध से दूर रहने वाला इंसान है। हम इनके जब जो पैतृक गांव में आश्रम है उसके बाहर गए थे तो हमें लिखा हुआ मिला था कि यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। और जो इनके भक्तजन हैं, जो इनके प्रवचन सुनने भी जाते हैं, वो लोग भी ये बताते हैं कि जब प्रवचन चल रहा होता है तब फ़ोन निकालने की इजाज़त नहीं होती, वीडियो रिकॉर्डिंग करने की इजाज़त नहीं होती। अब जब इन्हीं के कार्यक्रम में जो लोग सुनने आए थे, ऐसे 122 लोगों की मौत हो गई है, तो एक सवाल जो सबसे पहले इन पर खड़ा हो रहा है कि आप पिछले 24 घंटे से 26 घंटे से चुप क्यों हैं, क्यों सामने नहीं आ रहे, क्यों कोई बात नहीं रख रहे। अगर आपका ये कहना है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो सिर्फ प्रवचन देने गया था, गलती ऑर्गेनाइजर्स की, तब भी आपकी इतनी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप सामने आकर कोई बयान दें। अंग्रेज़ी में एक चिट्ठी रिलीज़ कर दी है कि हाँ, ये स्टैम्पेड की घटना हुई, इसमें हम संलिप्त नहीं थे, और ये बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह, जिन्होंने निर्भया का केस लड़ा था, जिन्होंने सीमा हैदर का केस कोर्ट में डील किया है, वो अब आगे इस केस को डील करेंगे। इतनी जानकारी अंग्रेज़ी में एक चिट्ठी लिखकर दे दी है। लेकिन इनको ये नहीं लगा कि जो इनके भक्तजन हैं, जो दूर दूर से गांव से आते हैं, जो गरीब और शोषित तबके के लोग हैं, ना तो वो अंग्रेज़ी जानते हैं ना वो पढ़ पाते हैं।
जिस तरह से ये प्रवचन देते हैं, जिस भाषा में, जिस तरीके से, क्या उसी भाषा या उसी तरीके से इनको आकर कोई स्टेटमेंट, कोई बात या दुख भी जताना था तो इतना नहीं कर सकते थे? क्यों ये ऐसे फरार चल रहे हैं? क्यों ये बिल्कुल अंडरग्राउंड चल रहे हैं? ये तो यही जाने। और तमाम सवाल है जो प्रशासन पर भी खड़े होते हैं, जो सरकार पर भी खड़े होते हैं, और जो ये सूरजपाल उर्फ भोले बाबा है उन पर भी खड़े होते हैं। हमारे यहाँ से ग्राउंड कवरेज जारी है। जो भी यहाँ पर दिखेगा, जो भी यहाँ पर अलग अलग पक्ष और पहलू है, हम आपको कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय है, मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए और हाथरस की जो त्रासदी हुई, जो घटना हुई और उसके बाद की जो अलग अलग कहानियाँ हैं वो देखने के लिए आप ललित टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।